गुड मॉर्निंग गाइज। सो आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरी क्लास में। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने टेंस पढ़े थे और कुछ मॉडल्स पढ़े थे, तो और इससे पिछली क्लास में हमने कुछ और मॉडल्स पढ़े थे। तो आज भी उसी बीच हम चलते हैं कुछ और मॉडल्स पढ़ने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो हमारा मॉडल आता है वो आता है यूज़ ऑफ अबाउट टू, कि अबाउट टू का यूज़ कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि वी यूज़ ऑफ दिस मॉडल फॉर टेलिंग टू डू अ वर्क बट नॉट कंप्लीटेड येट, इट कैन बी इन फ्यूचर, इन पास्ट एंड इन प्रेजेंट ऑल्सो। मतलब क्या बोल रहा है कि ये हम कोई भी काम बताने की वो बात करते हैं जब कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आई एम अबाउट टू गो टू होम, मैं घर जाने वाला हूँ। इसमें एक संभावना होती है कि मैं ये काम करने वाला हूँ बट अभी हुआ नहीं है। इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो होती है वाला हूँ, वाली हूँ और वाला था, वाला होगा। जैसे ट्रेन आने वाली होगी, मैं घर जाने वाला हूँ, और वह खाने वाला था, वह खेलने वाला था। ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम अबाउट टू गो टू होम, मैं घर जाने वाला हूँ। ही विल अबाउट टू कम हेयर, ही विल बी अबाउट टू कम हेयर, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था ही विल बी अबाउट टू कम हेयर, वह यहाँ आने वाला है, वह यहाँ आने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं, यू वर अबाउट टू प्ले, तुम खेलने वाले थे, तुम खेलने वाले थे। ठीक है, और दे विल नॉट बी अबाउट टू फाइट, वे लड़ने वाले नहीं होंगे, वे लड़ने वाले नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपको अब देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी काम होने वाला ही जस्ट होने वाला होता है, उसकी संभावना व्यक्त करते हैं बट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ होता है, उसकी बस संभावना होती है। ठीक है, इसमें ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी, दे, इन आठों के साथ में क्या लगाते हैं, अबाउट टू प्लस वर्ब। ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है यूज़ ऑफ मेक। मेक मतलब क्या होता है, कोई भी काम करवाना किसी से। ठीक है, या उसको बनाना। जैसे वी यूज़ ऑफ दिस मॉडल फॉर इंडिकेट दैट अ पर्सन इज मेकिंग एनी वर्क टू समवन एल्स, इन दिस मॉडल टू पीपल आर इन्वॉल्व। मतलब क्या होता है, कभी कभी टू पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बस बात होती है दो लोगों की। ठीक है, और इंडिकेट करने के लिए बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम दूसरे से करवा रहा है। जैसे विद, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी, दे, इन सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब मेक लगाते हैं प्लस वर्ब लगाते हैं। जैसे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब देखो एक छोटी सी चीज़ और समझो, इसमें छोटी सी चीज़ ये होती है कि इसमें कोई भी काम ऐसा होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं खाऊंगा और मैं खिलाऊंगा। अब खाने के हमारे पास है ईट, और खिलाने की क्या है, फीड, है ना। और मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड, और मैं समझाऊंगा। अब समझाने की तो हमारे पास नहीं है ना, तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई विल मेक यू बीट बाय योर फादर, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से पिटवाऊंगा। आई विल मेक यू बीट बाय योर फादर। ठीक है, अब कभी कभी क्या बोलते हैं, आई विल मेक यू बिलियनियर, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। बोलते कि नहीं बोलते, मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा, आई विल मेक यू बिलियनर। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट हमारा शुड जैसा ही होता है। शुड का जो मतलब होता है चाहिए, और इसका मतलब होता है जरूर चाहिए। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वी यूज़ ऑफ दिस मॉडल फॉर सेइंग दैट इट इज़ नेसेसरी दैट समथिंग हैपेंड, एंड यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू फील श्योर दैट समथिंग इज़ ट्रू। मतलब ये बोला है कि तुमको कुछ जब तक पता हो कि बिल्कुल ऐसा ही है, तब वहाँ पे मस्ट यूज़ कर सकते हो। और या फिर कोई भी काम आपको जब बोलना हो कि ये तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, तब आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स, आई मस्ट रिमेंबर टू गो टू बैंक टुडे, मतलब ये बोला कि मुझे ज़रूर याद रखना चाहिए कि मुझे आज बैंक जाना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे ज़रूर याद रखना चाहिए कि मुझे आज बैंक जाना है। आई मस्ट रिमेंबर टू गो टू बैंक टुडे। ओके, नाउ जस्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है हैव समथिंग टू ईट, यू मस्ट बी हंग्री। दूसरा बोलता है कि कुछ खाने के लिए ले लो कि तुम ज़रूर भूखे होंगे। वो क्या बोल रहा है, तुम ज़रूर भूखे होंगे या फिर तुम्हें ज़रूर भूखा होना चाहिए, कुछ खाने के लिए ले लो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत देर से काम कर रहे हो, और मैं आपको बोलूँ कि जस्ट हैव सम वाटर, यू मस्ट बी थर्स्टी, तुम थोड़ा पानी पी लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रूर प्यासे ही होंगे, तुम्हें प्यासा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जस्ट हैव सम वाटर, यू मस्ट बी थर्स्टी। ओके,
आगे देखते हैं आगे क्या है. Thank you so much. I hope you are understanding whatever I am teaching you. Okay, so just if you are not able to understand anything, so just please comment below and I will read about your comments and I will try to find your answers. Okay, thank you so much.